आप सबका आज सीटेट के इस एसएसटी के तीसरे क्लास में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि अब आपका डेट आ चुका है, सीटेट होने वाला है, मैं सिर्फ वही बिंदु छूने का प्रयास करूंगा, आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा जिससे सीधे क्वेश्चन आपके पास मिल जाए। तो इसमें हम पहला बात करें, पुरातत्व विभाग में जो हड़प्पा सभ्यता होगा कि सिंधु सभ्यता होगा। देखिए, यदि पुरातात्विक हिसाब से देखें तो पुरातत्व विभाग का ये एक नियम है कि पुरानी सभ्यताएं आधुनिक काल में जिस जगह पे खोजी जाती है, आधुनिक में जो वो जगह का नाम है उसी नाम पे उसका नामकरण कर दिया जाएगा। इसलिए 1921 में जब राखालदास बनर्जी उस समय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष हैं मार्शल, उनके निर्देशन में जब वहां खुदाई प्रथम बार होता है, इसलिए इसका सही नाम पुरातात्विक आधार पे हड़प्पा की सभ्यता होना चाहिए। लेकिन यह सिंधु सभ्यता भी है, वो इसलिए कि सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई है। और तीसरा नाम जो आपको मिलता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास जितनी सारी नदियां हैं उन सभी नदियों के आसपास ही ये इस बस्तियां इसकी फैली हुई है, ये सभ्यता फैली हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद 1922 में 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदाड़ो, आप समझ गए होंगे, उधर थोड़ा सा लिखने में जगह कम पड़ा है। ये 22 में होती है और 22 में राखालदास बनर्जी यहाँ रहते हैं, यहाँ दयाराम साहनी रहते हैं। ये आपसे पूछेगा, यहाँ मोहनजोदाड़ो में 22 में आपको यहाँ दयाराम साहनी, यहाँ राखालदास बनर्जी। और इस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन है? तो जॉन मार्शल है। ये आपको याद रखना है। यदि इसका कालखंड पूछे और C14 के अनुसार तो ये 2350 से 1750 है। ये आपको महत्वपूर्ण है, यहां आपको याद रखना है। C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालखंड क्या है? तो वो आपको 2350 से 1750, ये आपको याद रखना है। कार्बन डेटिंग मतलब ये BC में होगा, ये याद रखिएगा, ये BC में है, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद विस्तृत रूप से यदि इसका आकार देखें तो यह त्रिभुजाकार है। आकार भी पूछता है कई बार, ये त्रिभुजाकार है। और उसके बाद भारत की सर्वाधिक जो सिंधु कालीन स्थल है, बस्तियां हैं, वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई गई है? तो गुजरात के अंदर पाई है। सुरकोटदा हो, लोथल हो, रंगपुर हो, इस तरह के ज्यादातर जो स्थल पाए गए हैं वो आज के संदर्भ में पूछता है, तो वो गुजरात है, आपको गुजरात टिक करना है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के, किस कालखंड में आती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि कांस्य का उपयोग होने लगा था, इसलिए कांस्य युगीन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मोहनजोदाड़ो जो कि 22 में खुदाई होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला भी इसे बोला जाता है। ये थोड़े ऊंचे पे है और वहां कुछ जो लोग मृत प्राय हैं उनके कब्र मिले हैं, इसलिए इसका नाम मृतकों का टीला भी वहां बोला गया है। कालीबंगा एक जगह है जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा, यहां कालीबंगा के अंदर आपको काले रंग की चूड़ियां मिली है, इसलिए महत्वपूर्ण है कालीबंगा। और कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का की पूर्व की ग्रामीण सभ्यता भी यहां दिखती है, इसलिए आपको इसको ध्यान से रखना है। उसके बाद सिंधु घाटी
कि महत्वपूर्ण विशेषता है इसका नगर नियोजन। यदि महत्वपूर्ण विशेषता पूछता है तो आप बोल देंगे कि नगर नियोजन जो होगा उसको टिक करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य वो है वो पूछता है तो आप नगर नियोजन बताएंगे। मतलब पूरा नगर एक सुनियोजित तरीके से, जैसे आधुनिक शहर आज बसाए जाते हैं, जैसे जयपुर बसा है उसी तरह से जैसे चंडीगढ़ बसा है वो एक करके बसाया गया था। मातृशतात्मक, यहाँ पूरा जो समाज था, आज का समाज पितृशतात्मक है लेकिन वहां मातृशतात्मक है, मतलब स्त्रियों की प्रधानता थी, स्त्रियों को अधिक अधिकार वहां प्राप्त थे। ये आप देखिएगा। इसके साथ इसका व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों था, लेकिन मुख्य आधार जो था वो कृषि था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेसोपोटामियाई जो लोग हैं, यहाँ कपास पहली बार भारतीय उगाते हैं, यही उगाया जाता है, इसलिए उसे सिंध बोलते हैं, और बाद में जो यूनानी है उसी को हिंद बोलते हैं, और वहीं से हिंदुस्तान आपको निकल के आया है। हड़प्पा सभ्यता में दोनों प्रकार का मैं बता चुका हूं कि व्यापार होता है। जो इसका माप तौल का इकाई है, माप तौल की इकाई है वो 16 के अनुपात में होगी। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरह से। तो ये चीज आप एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से जो वणिक वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, वही इसका संचालन कर रहा था। मतलब आज के संदर्भ में यदि हम राजा समझे तो वणिक वर्ग के हाथ में यहाँ का पूरा संरचना था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। मातृ देवियों की प्रधानता थी, ये आपको याद रखना है। और मुहरे सेल खड़ी की होती थी। बस इतना ही इस वीडियो में मुझसे आपसे बातचीत करनी थी। और ये महत्वपूर्ण आपको टिप्स है, जहां से आप स्वाभाविक रूप से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा सीटेट के स्तर पे आपको उत्तर मिल जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चमुद्र ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये तीनों हड़प्पा जहां रावी नदी के तट पे, मोहनजोदाड़ो और चमुद्र ये सिंधु नदी के ये पे है। रंगपुर भादर नदी के तट पे है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पे है। लोथल ये भी भोगवा नदी है, एक उस समय हुआ करती थी, उसके तट पे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहीं से धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। और ये एक चीज और ध्यान में रखिएगा, राखी गढ़ी हिंदुस्तान में जो हड़प्पा कालीन सभी स्थल मिले हुए हैं उसमें सबसे बड़ा बृहद स्थल है, और वो राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में है। तो थैंक यू। अब मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं 2-3 दिन में आप लोगों को प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्ट्री का प्रश्न है वो करवा दूं, और कुछ मैं प्रयास करूंगा सुबह में कि आपको संविधान से संबंधित प्रश्न बता दूं जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाए। तो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे सीटेट खत्म होगा, हम बिहार पुलिस का जो जीएस का पार्ट है उसके लिए लेकर के बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक ढंग से हम लेके आएंगे, ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी सिर्फ एक ही चैनल के पास संपूर्ण जीएस की तैयारी कंप्लीट हो। सो धन्यवाद। आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर